जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो रहना। खाना खाओ। खाओ। कोल्ड है? क्या बात है? वो अभी वहाँ सड़क पर फिसलन थी तो मैं गलती से गिर गई। तुम्हारी मिस। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ लेकिन घर में बंद हूँ, कहीं नहीं जा सकती। रैन रैन, क्या सोच रही हो? खाते खाते भी ध्यान कहीं और है। अरे कल तुम्हारा कोई चैरिटी शो है ना, कहाँ था वो? हाँ, म्यूजिक फेस्टिवल में। मेरे इस भतीजे ने कुछ दिन पहले एक बैंड भी बनाया है और ये लीड सिंगर है। माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं ऊपर जाकर आराम करती हूँ, आप लोग आराम से खाइए। क्या? अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या फिर से एनीमिया हो गया? शियाओ यू, तुम जल्दी जाकर देखो। शियाओ रैन के लिए तोहफा भी तो लिया था ना। ओह, हाँ 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 हाँ। जाकर देखो। हिरैन, दरवाजा खोलो। मैं सो गई हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? मुझे अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही है। अब मैं सोने जा रही हूँ। नहीं, तुम इतनी दोपहर में क्यों सो रही हो? दोपहर की नींद। हिरैन, तुम दरवाजा खोलो। मैं सच में सोने जा रही हूँ। तुम खोलोगी या नहीं? आइए। बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक तुम वादा नहीं करती कि कल मेरे बैंड का शो देखने चलोगी। कौन सा शो? क्या? मैंने अभी खाते वक्त तो बताया था। ठीक है हैरान, तुम मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लेती ना? नहीं, ये तुमने किसकी पेंटिंग बनाई है? तुम्हें क्या? मैं एक बार फिर पूछता हूँ, कल तुम मेरे बैंड के शो में जाओगी या नहीं? आइडिया। ठीक है, मैं जाऊंगी। क्या? अभी तबीयत ठीक नहीं थी तो समझ नहीं पाई, अब काफी बेहतर है। मैंने कहा मैं जाऊंगी। तुम औरतों का कुछ समझ नहीं आता। तुम पल पल में बदलती हो। वैसे मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया है, तुमने खुद जाने के लिए हाँ कहा है। कल मुझे लेने आ जाना। ठीक है। ये मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। तो मैं चलता हूँ। ओके। छोड़ो, मैं मेन गेट से ही चला जाता हूँ। हानियों के साथ घर से निकल जाती हूँ, बाहर जाकर कुछ सोचूंगी। सच कहूँ तो तुम अभी भी इतनी स्लो क्यों हो? तुम आज काफी हैंडसम लग रहे हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद अच्छी है। देखो, ये कस्टम मेड है, अपने यहाँ तो अभी कहीं नहीं मिलेगा। मैंने 1 साल पहले बुक किया था, तब जाके मिला है। अरे चांदनी चौक से लिया है ना, वो दुकान इतनी फेमस है, 1 साल की वेटिंग होती है। क्या क्या? कौन सा नाइट मार्केट? ये तो कस्टम मेड है। ये 5 रुपये मीटर वाला है ना, लेकिन उसका रंग जल्दी उतर जाता है, क्वालिटी खराब होती है। अरे इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, हीरे भी लगे हैं, 10 रुपये मीटर होगा। मैंने कहा ना, ये कस्टम मेड है। हाँ, वो कस्टम मेड भी बनाते हैं।
20 रुपए एक्स्ट्रा देकर तुम इस पर अपने नाम का पहला अक्षर लिखवा सकते हो, लेकिन मुझे ये सब बहुत ही अजीब लगता है। तुमने नहीं लिखवाया ना? मैंने नहीं लिखवाया, मैंने बिल्कुल नहीं लिखवाया। नाम लिखवाना कितना देहाती लगता है ना। हाँ, सही कहा। चलो बैठो गाड़ी में। सिर 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 बचा के। बाल बाल, अरे तुमने मेरे बाल फंसा दिए और चिल्ला तुम रहे हो। मुझे लगा तुम्हें दर्द होगा। बहुत दर्द हो रहा है, तुम हिलना मत। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम थोड़ा नीचे झुको। देखा, हूं ना मैं स्मार्ट, मैंने ही ये तरीका निकाला। कैसा लगा? पहले कभी ऐसी जगह नहीं आई ना, सब नया लग रहा होगा। मैं बता रहा हूँ, तुम आगे से मेरे साथ रहा करो, तुम्हारा भाई तुम्हें पूरी दुनिया दिखाएगा, समझे? अरे यहाँ बहुत भीड़ है, मेरे पीछे रहना, कहीं खो मत जाना। अरे माफ करना, म्यूजिक फेस्टिवल स्टाफ के अलावा एंट्री मना है। अरे किसने कहा कि ये बाहरी इंसान है? अगर बाहर वाले नहीं हैं तो फिर कौन है? बस एक शांत शब्द। घर वाले हैं, घर वाले। चलो चलो आइए आइए। घर वाले हैं तो बताया क्यों नहीं? सबसे पहचान कराइए। हाँ, थोड़ी पहचान कराओ। ठीक है, किनारे हटो। अभी भी शिकायत है क्या? अरे तुम बार बार इसे क्यों देख रही हो? इस पर जो इंसान है वो तुम्हारे सामने ही तो खसा है। अरे जल्दी तैयारी करो, अंदर जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे वॉशरूम जाना है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शो बस शुरू होने ही वाला है। अचानक से जाना है। तुम्हारी नखरे बहुत है। तुम बाहर निकलते ही वॉशरूम क्यों ढूंढती हो? मैं अभी आती हूँ। यू भाई अभी छोड़िए, हमारा शो ज्यादा जरूरी है। तुम जरा रुको। अरे लियू, ये मैडम अभी वॉशरूम जा रही हैं। जब ये वापस आ जाएं तो इन्हें शो में आगे ले आना। मैंने इनके लिए सुपर वीआईपी सीट रखी है। ठीक है? ठीक है, जो मत कीजिए, मेरा वादा है। सुपर वीआईपी। मैं चलती हूँ। जल्दी आना, बस शुरू होने वाला है। चलिए यू भाई, किसी के साथ भाग थोड़े जाएगी। एग्जिट बाजार से घूमकर पार्किंग के दाईं ओर, पार्क का साउथ ईस्ट गेट, श्याओजो गांव। मिस है, मिस है, क्या आप बाहर जा रही हैं? नहीं तो मैं वेन्यू जा रही हूँ। अरे आप उल्टी दिशा में जा रही हैं, कॉन्सर्ट तो इस तरफ है, आप मेरे साथ चलिए। चलिए। हेलो एवरीवन, हम आई लव बैंड। वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें देख रहा है। मैं लीड सिंगर आन। सच में तुम्हें देख रहा है। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं जानती, नहीं जानती। क्या आप लोग तैयार हैं? मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है।
हीरान को नहीं देखा क्या? शायद वो बाहर कॉन्सर्ट देख रही होगी। तुमने अभी स्टेज पर उसके साथ इंटरेक्ट भी तो किया था। अरे बस शुरू में 2 सेकंड के लिए दिखी थी, फिर गायब हो गई। अब फोन भी नहीं उठा रही। फिक्र मत करो, बाहर इतना शोर है, उसे फोन की आवाज कहाँ से आएगी? कहाँ चली गई? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? वो किसी और के साथ भाग खोई गई होगी। भाई आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? वैसे ना हीरान। आप इतनी देर से बाहर क्यों आई? कहाँ है? भाग गई। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मैं तुम्हारी एक तस्वीर बनाती हूँ। मिमी, काफी अच्छा बनाया है। तुम आ गए। तुम क्या काम करती हो? मैं टीचर हूँ, पास के स्टूडियो में कई सालों से पढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हारा छाता लौटाने आई हूँ। एक टूटा छाता इस लायक नहीं कि तुम इसे लौटाने वापस आओ। लायक है। भैया, मैंने फ्राइड नूडल्स खरीदे हैं, साथ खाते हैं। अरे ये बहन जानी पहचानी लग रही है, क्या हम कहीं मिले हैं? ये वही लड़की है जो पहले यहाँ बाल धोने आई थी। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। क्या फिर से मेरे भैया की दुकान पर आ गई? आप लोग आराम से खाएं, मैं चलती हूँ। ये ऐसे कैसे चली गई? अरे सच कहूँ तो कल का अपना शो बहुत सफल रहा। मेरा वो हाई नोट कैसा था? था ना कमाल का? हैं? एकदम सुरीली आवाज। यू भाई का हाई नोट कोयल को भी मात दे दे, है ना? और मेरा वो एंडिंग पोज, बस ये बताओ हैंडसम था या नहीं? फैंस तो हमारे दीवाने हो गए। हाँ 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 कुछ बोलो। हाँ। असली स्टूडेंट यू भाई। हम हैरान के फोन का इंतजार है। मैंने कहा था उसका नाम मत लेना, वो डायन रो मुझे सताती है। हैरान, तू पागल है क्या? यू भाई ने कहा ना उस डायन का नाम मत ले। उसे डायन बोलने वाला तू कौन है? भाई वो हैरान आ गई। हैरान आई? अरे शांत हो जा, शांत हो जा। औरतों पे गुस्सा मत कर, गुस्सा शैतान का घर है। तुझे तो तुम आखिर कहाँ गई थी? हाँ, तुम्हें बैकस्टेज इंतजार करने को नहीं कहा था? कॉल किया पर उठाया नहीं। मैं बता दूं, तुम्हारी वजह से मैं गिर गया था। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारे इतने सवाल हैं, मैं पहले किसका जवाब दूं? किसी और के साथ भाग गई क्या? क्या सोच रहे हो?
मैं किसके साथ भागूंगी? तो तुम कहाँ गई थी? मैं वहीं तुम्हारा लाइव गाना सुन रही थी, बस वहाँ शोर बहुत ज्यादा था, मुझे तुम्हारी कॉल सुनाई नहीं दी। यकीन नहीं तो देखो, मैंने वीडियो भी बनाया है। मैं तो रात में इसे पोस्ट करने वाली थी और तुम्हें टैग करती। सच में? सच में, ये देखो, है ना? अरे तुमने ये क्या रिकॉर्ड किया है? कैसी तकनीक है? तुमने मुझे टेढ़ा शूट कर दिया। मेरा चेहरा इसमें बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें आता भी मेरी है? गलती नहीं है, वहाँ इतने फैंस धक्का मुक्की कर रहे थे, मैंने इतना शूट कर लिया, वही बहुत है। ठीक है? वो तो है, मेरे फैंस सच में काफी ज्यादा। हाँ, तुम इतने लोकप्रिय जो हो, है ना? कैसा था? मैंने ठीक गाया ना? तो अगली बार कॉन्सर्ट में तुम्हें फिर ले चलूंगा, ठीक है? ठीक है। अरे हानियो, हाँ हाँ। यार। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस मामूली खरोंच है, एक दिन में ठीक हो जाएगी। हिलो मत, मैं करती हूँ। धन्यवाद आंटी। हड्डियों की चोट को ठीक होने में 100 दिन लगते हैं। अच्छे से आराम करना, आगे से साइकिल ध्यान से चलाना। रान रान, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें ढूंढने के चक्कर में हानियो का एक्सीडेंट हो गया। ओह आंटी, ये मेरी गलती थी। नाहिरान हमेशा से वहीं थी, शायद वहाँ बहुत शोर था तो उसने जोन नहीं सुना। उसने वहाँ मेरा एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, वहाँ मेरे सारे फैंस थे। हाँ नियो, बहुत अच्छा गाता है। सच में? हाँ, आप वीडियो देखो। अरे तो ये हानियो है, उसके बगल वाला? हाँ, तुम्हारा कौन सा है? बीच वाला, बीच वाला। बीच वाला। ये हमारी तरफ से छोटा सा दुआ है, इतनी बड़ी मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस गाजी से गुजर रहा था, मदद कर दी। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अरे मैंने अभी सुना कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अरे कंस्ट्रक्शन तो नहीं, बस बॉस के साथ छोटे मोटे प्रोजेक्ट करता हूँ, जैसे गार्डन और हरियाली का काम। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, ये मेरा कार्ड है, आपका काम अच्छे से होगा। हम भाई बहन को सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो उसकी बुआ खास मेरे घर रहने आ गई ताकि मेरे साथ इस बच्चे को संभाल सकें। तुम्हें पता है हानियो कितना लापरवाह है? तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर कहीं चोट लग गई तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्या हुआ? नहीं चलना? कुछ नहीं। माँ, तुम्हें काम से साउथ सिटी भी तो जाना था, तुम पहले चली जाओ। मैं अस्पताल में हानियों के साथ रुकती हूँ, उसे मेरी वजह से चोट लगी है, मुझे डर है कि उसका मूड खराब होगा। हानियो के साथ तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा कब से हो गया? मुझे तो अच्छा लगता है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम दोनों अच्छे से साथ रहो, मुझे भी तसल्ली रहेगी। और फिर हम हानियो के बारे में बाहर के बच्चों से कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, आंटी का हमारे परिवार पर भी एहसान है। ठीक है माँ, मैं समझ गई, तो मैं जाकर उसके पास रुकती हूँ। तो तुम जल्दी वापस आ जाना। हाँ। मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगी। नहीं, मैं हानियों के ड्राइवर से मुझे छोड़ने को कह दूंगी। तो तुम लोग मजे करो। तो मैं चलती हूँ माँ। हाँ। हेलो, तुम कहाँ हो? मोटे, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम बीमार हो? नहीं। ओह अभी जो 2 लोग थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? ओह, तुम उन 2 लोगों की बात कर रही हो? हाँ। नहीं जानता। मैं उन्हें कैसे जान सकता हूँ? तुम उनका पहनावा देखो, उनकी बातचीत का तरीका देखो, वो हमारे जैसे लोग नहीं हैं। मैं आज ही मिला हूँ। ओह, तुम कैसे मिले? ओह, ये तो लंबी कहानी है। आज मैं अपनी बीवी के रेस्टोरेंट के लिए सब्जियां ला रहा था ना, मैं रास्ते पर गाड़ी चला रहा था, आगे एक लड़का था, बाइक चला रहा था, हे स्टाइल मार रहा था। मुझे लगा ही था वो यही करेगा। मैं थोड़ा मुड़ा कट और वो नाले में जा गिरा। मैं तो वहां हंस रहा था और फोटो खींचने ही वाला था। लड़का हिल नहीं रहा था। मैं जल्दी से नीचे गया तो वो बाइक के नीचे दबा था, तो मैं उसे सहारा देकर यहाँ ले आया। फिर पता चला वो दोनों उस लड़के के कोई रिश्तेदार हैं। वो बहुत देर तक शुक्रिया कहते रहे। मैंने कहा, अरे तुम्हारे भाई के इस नेक काम के लिए शुक्रिया की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक बैग थमा दिया, इतना मोटा। मैंने नहीं लिया। अब मैं सोचता हूँ तो पछतावा होता है, मुझे ले लेना चाहिए था। उंगलियों से दबाकर देखा, शायद 10,000 थे। अरे तुम्हें भूख लगी है क्या? चलो बाहर कुछ खा लेते हैं, मैं खिलाऊंगा। ठीक है। भैया 2 कटोरी सफेद दलिया, 2 प्लेट ल्यूशा बाओ, जल्दी जल्दी।
यहाँ के ल्यूशा बाओ में स्टफिंग बहुत ज्यादा होती है, सफेद दलिया बहुत सफेद होता है, थोड़ी देर में चख कर देखना। भैया यहाँ लाओ, आइए। हाँ जी, भाई शुक्रिया। खाओ। तुम बस मेरी ही बात कर रही हो, अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तुम अस्पताल क्यों गई थी, बीमार हो क्या? नहीं, बस एक दोस्त से मिलने गई थी। काफी समय से तुम्हें नहीं देखा। आजकल शाओ चाओ गाँव नहीं जाती? जाती हूँ, वहाँ आर्ट स्टूडियो में बच्चों को सिखाती हूँ। बच्चों को? टीचर हो? अरे यार, मुझे लगा तुम स्टूडेंट हो। सच में कम उम्र में काफी होनहार हो। तो क्लास खत्म होने के बाद तुम अपने स्टूडेंट्स को मेरी पत्नी के रेस्टोरेंट में ले जा सकती हो। वहाँ खाना ज्यादा मिलता है और सस्ता भी है। वैसे भी शाओ हान अक्सर दोपहर को उसी रेस्टोरेंट में खाने जाता है। शाओ हान रोज दोपहर को जाता है? उसकी बात की तो तुम्हें दिलचस्पी आ गई? नहीं, तुम गलत मत समझना। शाओ हान की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड कौन है? वही जो काफी लंबी है, जिसके लंबे घुंघराले बाल हैं, फिगर भी अच्छा है। रोज शाओ हान के घर मुफ्त का खाने जाती है। रोज मुफ्त का खाने? नामुमकिन। वो तो खाने के नाम पर बस काम चलाता है और मेरी पत्नी की दुकान पर ही खाता है। ओह, तुम अमान की बात कर रही हो? शायद वही। अरे, वो लाओ शाओ की गर्लफ्रेंड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ एक मकान मालकिन है। मकान मालकिन? हाँ हाँ। अमान को वो नाई की दुकान उसके दादाजी से मिली है। लाओ शाओ वहाँ किराए पर रहता है और साथ में दुकान भी देख लेता है। अमान वैसे भी काफी खाली रहती है, उसे इधर उधर घूमना पसंद है, तो यूं ही लाओ शाओ के पास चक्कर लगाने चली जाती है। तुम फिक्र मत करो, उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम खुश हो तो इसका मतलब जियाओ हान कोई पेशेवर नाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। वैसी पुरानी और छोटी नाई की दुकान पर बाहर के लोग नहीं जाते, बस आस पास के रहने वाले बुजुर्ग ही जाते हैं जो बाहर पैसे खर्च करना नहीं चाहते। जियाओ हान ने मेरे बाल काटे हैं। जाओगे? बहुत अच्छा लग रहा है। लाओ शाओ सच में वुडोंग इलाके में बाल काटने में माहिर है। तुम जल्दी खा लो, फिर खाली समय में सेंट्रल लेक के आसपास घूम आना, क्या पता वो मिल जाए। शायद मैंने तुम्हारी छतरी खो दी है। क्या मैं इसके बदले तुम्हें ये दे सकती हूँ? जाकर बगल में बैठो। कोई बात नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही। जाओ। तो क्या मैं तुम्हारे लिए छतरी पकड़ लूं? दोपहर की धूप बहुत तेज है। ऐसे में काम नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे लिए छतरी पकड़े रहूंगी, तुम अपना काम करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अभी वापस जाओ, मैं काम खत्म करके तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ।
着幸福感动，也想紧紧握紧紧牵你的手，浪漫的抱着你看着日落。爱时候数着指头，时间就会很多。我不小心合不手后，山雨由我肩膀靠，睡不着记得想着我，3秒后会梦见我，载着气球给你兜风，看遍所有会笑的星空。ऐसे ही क्यों घूम रही हो? गर्मी से पागल हो गई हो? नहीं। चलो। हाँ, तुम्हारा आज का काम खत्म हो गया? यहाँ ज्यादा फूल नहीं है, कल आकर करूंगा। फिर तुम क्या करोगे? कल फिर आऊंगा, बाकी काम करूंगा। आज इतनी गर्मी थी, लगा तुम्हें लू लग जाएगी। मैं ठीक हूँ। तो कल तुम कब आओगे? मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं? इतनी फ्री हो, क्लास नहीं लेनी? क्लास लेनी है। मेरा काम पेंटिंग करना ही तो है। मैंने देखा कि ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ फूल, घास, सफेद घर और समंदर है। तो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ स्केचिंग के लिए लाऊंगी और साथ ही क्लास भी हो जाएगी। जो मर्जी। तुम यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हो, थकते नहीं? आदत हो गई है, बस पार्ट टाइम काम है। हमारे आर्ट स्टूडियो को अभी एक मॉडल की तलाश है। क्या तुम ये काम करना चाहोगे? पैसे रोज मिलेंगे, 1 घंटे के 50। कभी नहीं किया। पहले करने की जरूरत नहीं, इसमें किसी अनुभव की जरूरत नहीं। तुम्हें बस वहां बैठना है और उन्हें पेंटिंग बनाने देनी है। क्या कोई भी मॉडल बन सकता है? हाँ। तो वे तुम्हारी पेंटिंग क्यों नहीं बनाते? मॉडल बनने की कोई शर्त नहीं होती, लेकिन एक अच्छा मॉडल बनने की होती है। मुझे देखो, मैं बहुत साधारण दिखती हूँ, छात्रों को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे नए नक्श तीखे हैं, उनकी बनाई पेंटिंग देखने में ज्यादा असरदार लगेगी। एक हैंडसम लड़के को बनाकर सब खुश होंगे और उनकी पेंटिंग में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। रहने दो। अरे मैं तुम्हें बता दूं, हमारे आर्ट स्टूडियो का माहौल बहुत अच्छा है। वहाँ एसी है, फल है, स्नैक्स और दूध वाली चाय है। वहाँ जाकर तुम बिल्कुल नहीं थकोगे। और बताऊं, सच में मैं बहुत अच्छे दिल की हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस मुझे लगा कि तुम्हारा ये काम सच में बहुत थका देने वाला है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। पर अब इतनी रात हो गई है, कल से क्लास है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है। सच में? तो अपना नंबर दे दो, कल मुझे कॉल करना। कल मिलेंगे। हेलान।